हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार की बात है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ ज़िंदगी से। मुझे ज़िंदगी बोझिल सी लग रही है, मेरा जीने को मन नहीं करता, ज़िंदगी बहुत बेकार है। आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूँ, ये ज़िंदगी को कैसे जीऊँ, इस बोझ को मैं हल्का कैसे करके जीऊँ। तो गुरुजी ने बोला, अच्छा ये बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कल सुबह सुबह आ जाना। तो कल हमने दूसरे गांव में जाना है, तो हम इकट्ठे चलेंगे, तब इस पर भी हम बातचीत कर लेंगे। तो सुबह सुबह शिष्य आ गए, है ना। गुरुजी ने क्या किया, उनको बिठाया और उनके सामने ही उन्होंने क्या किया, एक बैग लिया और उसमें उन्होंने सोने की ईंट एक डाल दी। अब वो शिष्य देख रहा है, क्योंकि वो गुरु तो गुरु ही होते हैं, उन्होंने शिष्य को सिखाने के उनके ढंग होते हैं। तो शिष्य भी देख रहा था कि गुरुजी ये कर रहे हैं, और गुरुजी ने क्या किया, उनको बोला कि ये देखो, ये सोने की ईंट है, ये हमने दूसरे गांव में किसी को देनी है, तो आप इसको संभाल कर रखना, क्योंकि रास्ते में जंगल भी आएगा और हम कल सुबह तक पहुंचेंगे वहाँ। तो आपने इसका ख्याल रखना है, ये मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ। तो शिष्य ने भी कहा, ठीक है, जैसे आप उचित समझें वैसे ही कर लेते हैं। तो अब वो चल पड़े। तो चलते चलते, है ना, क्या हुआ, जो शिष्य है उसको ये एहसास था, और अपनी जिम्मेवारी का भी और इस बात का भी कि जो बैग में सोने की ईंट थी उसका बहुत बहुत ख्याल रखना है कि कहीं वो इधर से उधर ना हो जाए। चाहे उसको भूख लगती, प्यास लगती है ना, तो गुरुजी को वो पकड़ा कर जाता कि इसको 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रख लीजिए, मैं अभी होकर आता हूँ अपना काम। कोई भी होता, खाना या पानी पीना, इधर उधर कहीं भी जाना होता, तो वो, यानी कहने का मतलब ये है कि वो अपनी उसका उसका पूरा ध्यान जो है वो किस पर था, वो उस कीमती चीज़ पर था कि वो कहीं खो ना जाए, मैंने उसको संभाल कर रखना है। तो संभालने की जो उसकी इंटेंशन आया, वो भी कहाँ से आया, क्योंकि उसको ये समझ थी कि जो सोना है बहुत कीमती है और उसको संभाल कर रखना चाहिए। और फिर वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तो चोर लुटेरे कोई भी रास्ते में टकरा सकता था, और धन दौलत तो ऐसा ही होता है, किसी का भी मन ललचा उठता है, और ना भी हो तो कहीं इधर उधर रख के खुद भी बंदा परेशान हो सकता है। तो इस तरह से वो ध्यान रखते रखते सारा दिन उन्होंने बिता दिया, चलते चलते, कहीं बैठते उठते खाते पीते। तो अब रात पड़ गई। अब रात को क्या हुआ, तो गुरुजी की पूरी नज़र अपने शिष्य पर बनी हुई थी, क्योंकि उन्होंने उसको जीवन की शिक्षा देनी थी कि जीवन है क्या, और हम उसे बेकार क्यों बना लेते हैं, वो बोझिल क्यों हो जाता है, और वो आज उसको ये शिक्षा दीक्षा देने जा रहे थे। तो सारा दिन बीत गया, उन्होंने देखा कि हाँ पूरा ध्यान रख रहा है। तो रात को उन्होंने क्या देखा, बीच बीच में वो देख रहे थे कि जो शिष्य है वो सो नहीं रहा था, उसको नींद ही नहीं आ रही थी, वो बेचैन हो रहा था। कहते नहीं, अगर मेरी आंख लग गई, मैं सो गया, तो फिर इसकी देखभाल कैसे करूँगा, है ना, ईंट इधर से उधर ना हो जाए, है ना। तो गुरु तो हृदय उनका पिघल गया कि चलो, सुबह से थका हुआ है, सुबह से हम चले हैं, रात हो गई है, इसको रात को भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि इसको एहसास है कि मुझे चीज़ की संभाल करनी है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बोला कि आप ना थोड़ी देर के लिए ना, कोई नहीं, रेस्ट कर लो, है ना, मैं देखता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उनकी झपकी लग गई, और गुरुजी ने क्या देखा कि जब वो सो रहा था, थोड़ा सा उसकी नींद आई, तो उन्होंने जो सोने की ईंट थी उसकी जगह पर दूसरी ईंट रख दी। तो अब फिर वो फिर उठ गया थोड़ी देर बाद में, गुरुजी आप सोइए, अब मैं ध्यान रखूँगा, अब मैं रात को जाग लूँगा, अब मेरी थोड़ी सी ताकत आ गई है ना, मैं फ़्रेश हो गया हूँ। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा, ओहो। तो उन्होंने कहा कि ये ज़रा इस बैग को खोलो, जो थैला आप लेकर आए हो, जिसको आपने इतने संभाल कर रखा हुआ है, दिल जान से लगाया हुआ है, इसको ज़रा खोलिए। तो जब शिष्य ने उसको खोला तो क्या देखा, उसमें सिंपल वाली ईंट थी, साधारण ईंट थी उसमें। तो वो बहुत घबरा गया, कहते ये क्या हो गया, कौन ले गया, है ना। तो गुरु से भी उनकी घबराहट बेचैनी देखी नहीं गई, उन्होंने नहीं चाहा कि और परेशान हो।
तो उन्होंने उनको बताया कि ये जो साधारण ईंट है ये मैंने ही इसमें रखी है, इसमें से मैंने सोने की ईंट हटा दी, मैंने इसको फेंक दिया है। तो फिर वो कहने लगा अगर वो फेंक ही दी है तो अब किस चीज़ की मुझे रखवाली करनी है, अब तो मैं निश्चिंत होकर सो सकता हूँ। तो गुरुजी ने उसको यही पाठ पढ़ाना था। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, कि आपने मुझे पूछा था ना कि जीवन बोझिल है, परेशान हूँ, कैसे जीऊँ निर्भर होकर। तो उन्होंने देखा कि जब हमने सोने की ईंट जो थी उसको हटा दिया तो क्या हुआ, आपको चिंता नहीं है ना, अब आपकी साधारण ईंट है, साधारण जीवन है, तो क्या हुआ, उसमें आप साधारणता जी सकते हैं। और जब आप बहुत ताम झाम करते हैं, चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, तो चीज़ें भी आपके पीछे पड़ जाती हैं। यानी हम सोचते हैं हम चीज़ों को पकड़ रहे हैं, और लेकिन होता क्या है, चीज़ें हमें इतनी बुरी तरह से पकड़ लेती हैं, बल्कि मैं कहना चाहिए जकड़ ही लेती हैं कि जीना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य को ये भी समझाना था कि जीवन है क्या। क्योंकि अगर जीवन की समझ आ जाती है हमें, तो जीना बहुत खूबसूरत हो जाता है, वो बोझिल कभी भी नहीं रहता, वो एक अवसर बन जाता है धन्यवाद करने का, जीने का, अनुभव लेने का, दूसरों के काम आने का। बहुत सारे काम कर सकते हैं हम जीवन की समझ आने पर, जीवन को जानने पर। तो उन्होंने क्या कहा अपने शिष्य से, उन्होंने बोला कि देखो, आपने जब तक सोने की ईंट का मूल्य जाना था, और आपको मूल्य पता था ना, सोने की ईंट बहुत कीमती है, कि वो कहीं खो ना जाए, तो आपने उसका कितना ध्यान रखा था, कितने होश पूर्वक थे आप, कि आप चाहे खाना खाने जाते थे, पानी पीने जाते थे, चाहे टॉयलेट जाते थे, कहीं कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जाते थे, तो आप उसको संभाल कर जाते थे, और फिर आकर उसी पर ध्यान लगा लेते थे, और आपको नींद भी नहीं आ रही थी, आपका ध्यान लगातार उस पर बना हुआ था। तो उन्होंने बोला जीवन की जब समझ आती है कि परमात्मा का दिया हुआ ये जीवन है ना, तो और ये बॉडी माइंड के सिस्टम है, जब इनकी समझ आती है और जब हम खुद के साथ जुड़ते हैं, हमें पता चलता है जीवन है क्या, तो उस समय जीवन को हम कभी नकारते नहीं है ना, वो बोझिल होता है। उस समय क्या कहते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं परमपिता परमात्मा का, कि तूने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर मन दिया, इतने पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स दिए, इतने अच्छे टूल्स दिए, और हमें जीने का, नए नए अनुभव लेने का अवसर दिया। क्योंकि आप देखिए, अपनी मर्जी से तो हम अपनी सांस भी नहीं ले सकते, हमें तो अपने हृदय का भी नहीं पता कैसे धड़कता है, हमें तो सांस का भी नहीं पता कैसे ढंग से लेते हैं। वो तो शुक्र है हमारे सिस्टम को ऑटोमेटिक सिस्टम ने चला रखा है, तो वो चल रहा है। तो इतना बड़ा सिस्टम, जिसे कहते हैं ना कि अपनी मर्जी से दो सांसें भी नहीं जी सकते, उन सांसों का कितना मोल है, कितनी अनमोल है वो, यानी जीवन हमारे हाथ में भी नहीं है। तो उस समय समझो जीवन कितना मूल्यवान है, एक एक चीज़ की कीमत आंकिए आप, एक एक क्षण का मोल देखिए। तो जीवन को जब इतनी सुंदरता से आप महसूस करेंगे, जिएंगे, उसकी कीमत डालेंगे, तो वो आपके लिए जब कीमती हो जाएगा, तो क्या करेंगे, आप उसका ध्यान रखेंगे। आप कैसे चलेंगे, आप होश पूर्वक चलेंगे कि इस सिस्टम में कोई खराबी ना आ जाए, इसका मैं पूरा ध्यान रखूं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसको लूट ले, कोई इसको छीन ले, है ना। जैसे हम में कितने गुण होते हैं, हम कितने गुणवान हैं, क्योंकि आत्मिक गुण सब में ही है। लेकिन क्या होता है, वो हमारा जो कोई समाज में कोई एक्शन लेता है, हमें कोई कुछ कह देता है, कोई हमारी निंदा कर देता है, कोई हमें पे इल्ज़ाम लगा देता है, कोई हमें भला बुरा कह देता है, कभी कुछ कह देता है, तो हमें बहुत पीड़ा पहुंचती है। तो हम उसको क्या करते हैं, उनकी बातों को पकड़ लेते हैं, और जब हम उन बातों को पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, वो बातें भी हमें पकड़ लेती हैं। जब वो बातें पकड़ लेती हैं तो फिर हमारा ध्यान कहाँ लग जाता है, जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहीं हमारी एनर्जी काम करती है। वेयर द अटेंशन गोज एनर्जीज फ्लोज। तो इस फार्मूला को देखते हुए, इस सत्य को देखते हुए भी, तो हमें कैसे जीना है, यानी अपने ध्यान को ध्यानपूर्वक लेकर जाना है। और कहाँ लेकर जाना है, जो चीज़ें जीवन में बहुत कीमती हैं हमारे लिए, जिनसे हमारा जीवन चलता है, जो मूल्यवान है हमारे लिए, उन चीज़ों पर ध्यान लगाना है। ना कि वो, जैसे कि वो साधारण ईंट थी, साधारण ईंट तो ठीक है, उसको तो कि कोई परवाह ही नहीं है। तो अगर हम जीवन को साधारण समझेंगे तो हम बेपरवाही से जिएंगे, बेहोशी से जिएंगे। अगर उसकी कीमत डाल दी, उसका कीमत समझ ली, जोरी अगर बन गए,
वो जैसे आपने कहानी भी सुनी हुई है ना कि किसी को फ्री में वो हीरा मिल गया था तो उसने अपने गधे के गले में डाल दिया था। तो इस तरह से उसने, क्योंकि हीरे को उसने साधारण समझ लिया था, तो लेकिन जब किसी जोरी की नज़र उस पर पड़ी थी तो उसने बोला था ये ले, उसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। तो उसने, वो सिर्फ जोरी को ही पता था, जिसको कीमत पता होती है तो वो उसको संभाल कर रखता है, और उस जिसने गधे के गले में हीरा डाला था उसको कीमत का अंदाज़ा भी नहीं था। तो जीवन का अंदाज़ा हमें है ही नहीं कि हमें क्या क्या मिला हुआ है, इतना कुछ मिला हुआ है। कभी अपने टाइम निकालिए, अपने साथ बैठिए और देखिए क्या क्या मिला हुआ है। अगर ये नहीं होगा सब तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तो जब जीवन का इतना मोल डालेंगे तो शुक्रिया अदा करेंगे, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे और जीवन को परमात्मा की अमानत समझकर प्रयोग करेंगे, इसकी कीमत को समझेंगे तो उसका हर पल धन्यवाद देंगे, और जिनका साथ जीवन में मिल रहा होता है, जिनसे समझ मिलती है, उनका भी धन्यवाद हम जरूर करेंगे। और जीवन को फिर जब समझ आती है तो समझ तो सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं अक्सर यही कहती हूँ, जिसको समझ आ गई तो कहते हैं ना, समझ आ गई तो रोला की, राम रहीम मौला की। यानी समझ तो इतनी बड़ी बात है, उसमें सारे भेदभाव मिट जाते हैं। जब समझ आ गई कि रास्ते, इस रास्ते पर चलना है तो बंदा भागकर उस रास्ते पर चला जाता है, और जब चलता है तो वो पहुंच भी जरूर आता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरत है इस कीमती जीवन को, खूबसूरत जीवन को हम खूबसूरती से जीवें। इसका मोल जो है, हम इसका मोल डालें। मोल हमारे डालने से नहीं होगा, बस समझें इसका मोल, हमने क्या डालना है, हमारे हाथ में क्या है। ये तो परमात्मा की देन है ना। और जितना हमें शॉर्ट टाइम के लिए इस जर्नी पर आए हैं तो इसको, इस मूल्यवान चीज़ को हाथ से ना जाने दें, इसको होशपूर्वक हर पल आनंद से जिएं, खुशी से जिएं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।